हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जी हाँ, ज्योमेट्री की शुरुआत हो चुकी है मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ ये हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अमेजिंग सा चैप्टर। देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, आपने कोऑर्डिनेशन वर्ड सुना होगा, यानी कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है, इसका मतलब होता है तालमेल। तालमेल, आपसी तालमेल होना चाहिए। एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें आपस में चीजें रिलेटेबल है, एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें, उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपसी तालमेल होगा, जिसमें क्या होगा, तालमेल होगा, ठीक है, रिलेशन होगा आपस में। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज अ कार्टेशियन प्लेन? देखिए, कार्टेशियन प्लेन एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा। एक ग्राफ जो होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कहा जाता है, हम लोग इन दोनों एक्सिस को मिला करके अगर हम बात करें तो ये एक कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। यानी कि ये प्लेन ये सारे एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया x, y कोई पॉइंट है, तो इसमें जो x है वो क्या है? x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमारा x है। y एक्सिस से हम जितना इधर जाएंगे उतना ही हमारा x कहलाएगा। तो x जो है वो क्या है? हमारा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है। ठीक है, वैसे ही y एक्सिस हमारा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ग्राफ के बारे में मैंने बहुत कुछ चीजें बताई थी पिछले चैप्टर्स में, अब ये चीजें ऐड कर लो उसमें। ठीक है, ये भी हमने बताया था वैसे तो, लेकिन इस चैप्टर के लिए भी ये चीज जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमने सीख लिया ये चीज। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक तरीके का फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूलाज है जिनको हमें, जो 2-3 थ्योरम्स है, मेनली तो उन्हीं को पढ़ना है हमें। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है। अच्छा, वैसे एक चीज देख लो, ये जो होता है कोऑर्डिनेट, ये हमारे x और y जो है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जिसमें जो x है वो हमारा एब्सिसा कहलाता है, एब्सिसा, और हमारा जो y है इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, तो x जो है वो हमारा एब्सिसा कहलाता है और जो y है उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, बेसिकली सवाल जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इन्हीं सब चीजों से पूछता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ये हमारा इट टेल्स अस distance between two points। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं, यूज करते हैं उसका। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ है,
ये क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये हमारे पास है, इसमें ये वाला जो है हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, तो मान लो पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है और पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है। ठीक, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा x1 y1 अगर है और दूसरा पॉइंट अगर हमारा x2 y2 है, x2 y2 है अगर, तो क्या होगा, हमें इसमें जानना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। मान लो कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ग्राफ पे दिए होंगे या फिर ऐसे भी दे सकता है, वो लिख सकता है कि तुम्हारा ए पॉइंट जो है वो कुछ x1 y1 है। ठीक है, और बी पॉइंट तुम्हारा x2 y2 है, ऐसा वो लिख सकता है। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग समझते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। मान लो कि ये हमारा पॉइंट 1 है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1। पॉइंट जो बी पॉइंट है उसका है हमारा x2 y2। ठीक, तो हमें पता लगाना है ये वाला डिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है यहाँ पर x1 कहीं होगा, x1 होगा क्योंकि ये एक x एक्सिस है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, y1 होगा हमारा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, x2 होगा हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, y2 होगा हमारा। ठीक है, तभी तो ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये कोऑर्डिनेट तभी आए हैं क्योंकि ये x1 कहीं पर ये पॉइंट होगा और y1 कहीं पे ये पॉइंट होगा, y एक्सिस, y जो कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा यहाँ, और जो x1 x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब समझो कि इसको मैं और बड़ा बनाता हूं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट दूसरा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये x1 है, और सॉरी यहाँ पर y1 है और यहाँ पर x1, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, x2 है, और यहाँ पर हमारा y2 है। ठीक, ये है हमारा। ठीक, हमें पता लगाना है ये वाला डिस्टेंस। तो अगर मुझे एक बात बताना, मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए और मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस पता लगा सकता हूँ क्या? ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, तो मैं ये वाला डिस्टेंस बता सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। मान लो कोई चीज हमारा 8 सेंटीमीटर पे है और दूसरी चीज हमारी 2 सेंटीमीटर पे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 माइनस 2 करते हैं। तो वैसे ही मैंने y2 माइनस y1 यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, उसी तरीके से x2 माइनस x1 ये हो जाएगा। अब मुझे ये बताना है, ये जो है ये ए और बी, और ये कोई ओ है। ठीक है, ये ओ है। ठीक, अब जानो ए बी कैसे हम पता लगाएंगे। यहां पर देखो, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू होगा रूट के अंदर में ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ये होगा हमारा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम इसको पता लगाएंगे, उसमें वैल्यू दिया होगा, तो हमारा ये डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला।
क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यही है हमारा। ठीक है, क्या हुआ, आपको दो पॉइंट दिए हुए थे, एक दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे, आपको निकालना था दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, उनको एक ग्राफ पे रखा। और देखो हर बार तुमको ग्राफ पे रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना था मुझे, इसलिए मैंने इसको ग्राफ पे रख करके आपको दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो मैंने ग्राफ पे रखा और ये चीज हमने दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया। बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ए बी निकल करके यहां से आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एन ओरिजिन की। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, तो ये जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला ही इसमें यूज करना है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0,0। ठीक है, और पॉइंट जो है उसका मान लो कि कोऑर्डिनेट होता है x, y। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लिखते थे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिखते थे। ठीक है, तो यहां पर जो है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा हमारा x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है अगर आपसे ओरिजिन से पूछे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आ गया है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आप उनको पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी, तो आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल है, उन सवालों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है। तो पहले का आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 हमारा हो जाएगा 10। देखो यहाँ पर जो है ये वाली चीज हो जाएगी x2, ये वाली चीज हो जाएगी x1, सॉरी ये वाली चीज हो जाएगी y2, ये वाली चीज हो जाएगी x1 और ये वाली चीज हो जाएगी y1। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x2 हमारा है 10 माइनस x1 हमारा है 7 का स्क्वायर, अब हमारे पास आ गया 9 माइनस 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 9 प्लस 16 जो कि होगा रूट अंडर 25, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 माइनस 6 फ्रॉम ओरिजिन। देखो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब हमारे पास वो फॉर्मूला था जो हमने अभी पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन हमें पता लगाना है।
तो AO क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यही होगा, हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो AO हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 प्लस 36, ये हो जाएगा रूट अंडर 72, और रूट अंडर 72 को हम लिख सकते हैं 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हमें बताना है। जो पी पॉइंट है वो है हमारा एक्स कॉमा वाई, और ए पॉइंट है हमारा वन कॉमा फोर, और बी पॉइंट है हमारा -1,2। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो पी पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस मतलब कि पी और ए के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस पी और बी के बीच में भी होगा। तो क्या होगा कि ए पी इज इक्वल्स टू बीपी हो जाएगा, एपी इक्वल्स टू बीपी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अगर हम ये लिखते तो हमें अंडर रूट में लिखना पड़ता, जो कि थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला काम रहता। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, एपी का स्क्वायर क्या होगा, एपी जो है, एपी है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस पे पुट करना है हमें। तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एपी जो हो जाएगा हमारा, एपी हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो हमारा एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। और इसी तरीके से बीपी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर नहीं लिखते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। ये हमारा बीपी स्क्वायर हो गया, ये हमारा एपी स्क्वायर हो गया, और ये सब अब हम हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 2 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब क्या हुआ यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2x प्लस 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4y, ये हो जाएगा। पूरा हमने लिख दिया इसको इस तरीके से। अब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 के स्क्वायर से -1 का स्क्वायर जो था वो भी कट जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे। अब बचा क्या, अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो -4x हो जाएगा प्लस 16, और यहाँ से +4 को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा इज इक्वल टू -8y को हम इधर लेकर के जाएंगे तो 8y -4 हो जाएगा, -4y हो जाएगा। तो यहाँ से
यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4y। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा y इज इक्वल्स टू -4x -3 डिवाइड बाई 4, तो 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 - x। ये हमारा रिलेशन निकल करके आ गया। तो ये हमारा वो सवाल था जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है खत्म। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। इसके और सारे क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके किताबों में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।